लियारी की शॉप नंबर 144 का आधा शटर गिरा हुआ था। बिजली बंद हो जाने के बाइस अंदर अंधेरा था। कुछ लोगों ने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन की हुई थी, मगर रोशनी भी जिंदा नहीं लग रही थी। मेज़ 9 फ्लोर की छत के नीचे जमा धुआं आहिस्ता आहिस्ता जिंदगियों को निगल रहा था। क्रॉकरी की शेल्फ अब भी अपनी जगह खड़ी थी, जैसे किसी अजीब खामोशी में जम गई हो। प्लेटों, प्यालों और डिनर सेट्स के दरमियान तकरीबन 2 दर्जन जिंदगियां समेट कर खड़ी थी, एक दूसरे से लिपटी, एक दूसरे के सहारे पर। दुकान के मालिक हाजी साहब कांपते हाथों से शटर को दोबारा नीचे करने की कोशिश कर रहे थे। बस बंद रखो, बाहर आग है, यहाँ बच जाएंगे हम। इनकी आवाज़ में खुद एतमादी कम और ख़ुद को तसल्ली ज़्यादा थी। नौजवान सेलमैन जो रोज़ाना इसी दुकान में ग्राहकों को मुस्कुरा कर बर्तन दिखाता, अब मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क तलाश कर रहा था। हाजी साहब, मीडिया वाले आ गए होंगे नीचे। जैसे ही खबर चलेगी फायर ब्रिगेड्स वाले आ जाएंगे और वो आग बुझा देंगे। हाजी साहब, हम बच जाएंगे, आग बुझ जाएगी। एक कोने में 3 ख़वातीन बैठी थीं, जिनमें एक 50 साल औरत अपनी बेटी और भांजी के साथ शॉपिंग के लिए आए थे। माँ बार बार कह रही थी, अब हमने बस चाय के कप लेने थे। अल्लाह हमें घर वापस पहुंचा दे, हमें इस आग के अजाब से बचा ले। इनकी बेटी खामोशी से आंसू पोंछ रही थी और भांजी के होंठ मुसलसल हिल रहे थे, दुआ में, सिसकी में, शायद दोनों में। आग का खौफ चारों तरफ फैला हुआ था। करीब ही एक बाप बेटे की जोड़ी खड़ी थी। बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरो नहीं, मैं हूं ना बेटा। बेटा शायद 10 या 11 साल का था। इसकी आंखें शॉप के कोने पर जमी थी। शायद इसकी आंखें कोई महफूज जगह तलाश कर रही थी। बाबा, आज नानो के घर जाना था, वो इंतज़ार कर रही होंगी। इन्होंने मेरी पसंद के मटर चावल बनाए थे आज। ये कहते हुए इसकी आवाज़ टूट गई। वो दुकान के कोने में जाकर सहम गया, जैसे वहाँ छुपकर आग को धोखा दे देगा। एक नौजवान बहन भाई एक दूसरे को सीने से लगाए खड़े थे। अम्मी ने कहा था, ज़्यादा देर ना करना, अब पता नहीं उन्हें हमारी खबर मिली होगी या नहीं। भाई ने सर उठाकर कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा आपी। बहन मुस्कुराने की कोशिश में रो पड़ी। दरमियान में एक 5 अफराद की फैमिली थी, माँ, बाप, 2 बेटियाँ और एक भाई। फर्श पे रखे डिनर सेट्स के डब्बों पर हाथ रखते हुए माँ बोली, बस ये आखिरी खरीदी थी हमारी। ईद के बाद शादी है मेरी बच्ची की, मेरी बच्ची का घर बस जाएगा। बाप ने आसमान की तरफ देखा, जैसे छत के पार कुछ नज़र आ जाएगा। अल्लाह करे हम सब सलामत बाहर निकल जाएं। कहते ही बाप की आंसुओं से आंसू निकल पड़े। बेटियां मुसलसल रो रही थी। भाई इधर उधर अपनी पूरी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था। करीबी दुकानदार का सेल्समैन भागता हुआ अंदर आया, मेरी पूरी दुकान जल चुकी है, मैं इधर छुप रहा हूँ, ये दुकान महफूज है ना? किसी के पास जवाब नहीं था, मगर सब ने सर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त झूठ भी उम्मीद लग रहा था। दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसकी वर्दी पर कलक जम रही थी। फोर्सेस आती ही होंगी, मैंने देखा है, वो सैलाब, ज़लज़लों सब आफतों में पहुंच जाती हैं। हमें भी कॉल आएंगी, हम भी बच जाएंगे। इसके अल्फाज मजबूत थे, मगर आंखें खाली। बस एक झूठी उम्मीद जो वो खुद को भी दे रहा था और वहाँ मौजूद सबको भी। वक्त गुजरता गया, धुआं गाढ़ा हो गया था, सांसें लेना मुश्किल होने लगी। किसी ने कहा, हमें रेस्क्यू वाले बचा लेंगे, बस थोड़ा सब्र। किसी ने मीडिया पर भरोसा किया, कैमरे ऑन होंगे, हुक्मरान मजबूर हो जाएंगे। एक आदमी ने 2 सियासी जमातों का नाम लिया, मैंने माजी में वोट दिया है इन्हें, वो शहर के रहनुमा हैं, वो हमें ऐसे नहीं मरने देंगे। लेकिन उम्मीद का वज़न
دھوئیں سے ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ خواتین کی دعائیں بلند ہونے لگی۔ یا اللہ، یا اللہ، ایک عورت نے روتے ہوئے کہا، میری بچی کی شادی رہ گئی۔ دوسری عورت نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر یہاں سے نہیں نکالنا تو کم از کم آسانی دے دے۔ بچہ کونے کانوں پر ہاتھ رکھے، نانو، پیاری نانو۔ اس کی آواز اب صرف ہونٹوں کی حرکت تھی۔ گرمی بڑھنے لگی، ہوا جلنے لگی۔ سیلز مین نے کانپتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، شاید شٹر کھولنا پڑے گا۔ حاجی صاحب نے سر ہلایا، باہر شدید آگ ہے، اللہ سے دعا کرو، شاید۔ آخری لمحوں میں باتیں ٹوٹنے لگی، جملے ادھورے رہ گئے۔ سیکیورٹی گارڈ نے وردی کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، میرا فرض بس یہیں تک تھا۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، آنکھیں بند کر لو میری جان اور مجھے معاف کر دو۔ دعا، امید، سیاست، میڈیا، سب دھوئیں میں گھل گئے، سب نے دم توڑ دیا۔ آخری 2 جملے، وہ لمحے چیخ نہیں تھے، وہ سرگوشیاں تھیں۔ اللہ، امی، نانو، معاف کر دے مجھے۔ وہ لیاری کی شاپ نمبر 144، جو کبھی چمکتے برتنوں کی دکان تھی، خاموشی کا ایک بند کمرہ بن گئی، جہاں یقین زندہ رہا مگر زندگیاں نہ بچ سکی۔